Hello everyone, my name is Adit Rasuman and I scored 594 out of 720 in NEET 2026 with All India rank of 11,924 और this was my partial drop along with BDS. तो इतने कम टाइम में रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल था और जैसे कि आप थंबनेल पे देखे होंगे कि कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने यूज़ करी ताकि मेरा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए क्योंकि मैंने जब तैयारी शुरू किया था तो उस टाइम लगभग 75 डेज बचे हुए थे जब सीरियसली प्रिपेयर स्टार्ट करना शुरू किया था तो मैंने उसके लिए चैलेंज शुरू किया था 75 सॉफ्ट चैलेंज करके क्योंकि सॉफ्टवेयर पे काम करना था हार्डवेयर पे नहीं तो इसलिए 75 सॉफ्ट चैलेंज जिसमें कि हम डेली कुछ टारगेट बनाते थे पढ़ने का और फिर उसको उसमें से जो जितना भी हो पाया उसको फिर हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते थे जो कि कुछ लोग जो तैयारी कर रहे थे सिर्फ उसी को दिखता था बाकी लोग को हाइड करके रखे हुए थे तो ऐसे करके हम उससे किए थे और 75 डेज़ में हमको सारा सिलेबस कंप्लीट करना था एटलीस्ट आपको सिलेक्शन लेने के लिए हर साल जब भी आप तैयारी करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता पिछले साल कितना मेहनत किए थे हर साल एटलीस्ट एक बार तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा और एक बार से मतलब एटलीस्ट 2 बार करना होता है बट एक बार भी अगर आप करते हैं फिर भी उतना तो ज़रूरी ही है तो इसके लिए हम क्या किए थे ना कि मेरे पास बहुत सारा ऐसा वो था कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं टाइम कम है और हम मिशन 100 का बैच लिए थे लेकिन वो हम बैच फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि मेरा एक आदत है कि बैकलॉग लग जाता है और फिर बैकलॉग मेरे से होता नहीं है उस चक्कर में और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है और फिर वो जो कर सकते थे वो भी नहीं हो पाता है तो इसीलिए मतलब उससे तो नहीं हो रहा था तो फिर हमको ये था कि लास्ट ईयर जैसे मेरा 525 आया था तो मेरा पढ़ाई तो ऑलमोस्ट हो ही गया था तुमको पता था कि मेरे रिसोर्स जो हम यूज़ किए थे लास्ट ईयर वो रेलिवेंट है वो काम आ सकता है तो हम उसी को यूज़ करेंगे हमको पता था कि अच्छा है वो चीज़ तो इसलिए हम उसी को यूज़ किए थे तो वो एक्चुअल में क्या है ना कि शॉर्ट नोट्स है जैसे कि हम आपको दिखाते हैं वो ऐसे है इतना एक पेज में पूरा 1 से 2 पेज में किसी किसी का 2-3 पेज भी है अगर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे हैं तो उतना में मेरा पूरा चैप्टर हो गया उसमें और जब हम उसको पढ़ लेंगे ना तो उससे मेरा थ्योरी पूरा ही हो जाएगा थ्योरी पूरा हो गया और कुछ कुछ चीज़ जो ट्रिक टाइप का होता है वो सब चीज़ भी पूरा हो जाता है तो बचता है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम इसको पढ़ करके इस चैप्टर का क्वेश्चन लगा लेंगे तो मेरा वो चैप्टर हो जाएगा इसके लिए हमको कोई लेक्चर का जरूरत नहीं पड़ेगा तो ये चीज़ हमको बहुत हेल्प किया और इसको बनाने के लिए ना हम एम आर सर का नोट्स जो है स्टार्टिंग में सर दिए थे टेलीग्राम पे तो वहाँ से हम कॉपी कर लिए थे उसके बाद फिर उसमें हम अपना कुछ ऐड किए फिर और ज़्यादा गलती वगैरह पता चला कि यहाँ से हो सकता है गलती ये चीज़ छूटा हुआ है ये इसलिए ये चैप्टर पे इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो वो सब इसमें मार्क्स करते चले गए तो फिर जा करके मेरा फाइनल बना था इसलिए इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें ब्लू कलर से होगा और फिर रेड कलर से भी होगा तो रेड कलर से जो है ना उसको हम बाद में ऐड किए हैं ब्लू कलर से जो है उसको हम कॉपी किए थे हमारे से तो यही सब चीज़ है जो कि हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस ये मेरे पास फिजिक्स का हर चैप्टर का बना हुआ है शॉर्ट नोट्स और फिजिकल केमिस्ट्री का भी है इनऑर्गेनिक के लिए हम पूरा नोट्स यूज़ किए हुए थे जितना भी एम डी सर करवाए थे ना क्लास में उसी को हम बार बार पढ़ते थे उसके लिए हम शॉर्ट नोट नहीं बना पाए क्योंकि वो उससे हो नहीं रहा था हमको लगा था यार सब चीज़ इंपॉर्टेंट है और बार बार देखना जरूरी है क्योंकि भूल जाते हैं वो चीज़ में उसी तरह से बायोलॉजी में मेरे पास बुक में ही मार्किंग किया हुआ है तो बायोलॉजी के लिए हम वही यूज़ करते थे बायोलॉजी के लिए मेरा बुक जो है ना वो बहुत पुराना है मेरे चाचा का बुक है बहुत पहले जब चाचा यूज़ किए थे उसको उनका नीट में तो हुआ नहीं था बट वो उसको पढ़े बहुत अच्छे से थे तो वो चीज़ वो रख दिए थे वो बुक मेरे लिए तो हम उसी से पढ़ते हैं अभी भी तो वो मेरे लिए काम किया फिर ऑर्गेनिक के लिए जो है पंकज सर का जो नोट्स है वो पढ़ते थे और साथ में ऑर्गेनिक में भी जब जब हम बायो में लिखना सीख गए ना एनसीईआरटी में कि हाईलाइट कर देते हैं उसी में फिर उसको बार बार पढ़ सकते हैं तो ऑर्गेनिक को भी हम वैसे ही किए हुए हैं तो ऑर्गेनिक और बायो ये सब तो अभी हम अपलोड वगैरह नहीं किए हैं लेकिन जो शॉर्ट नोट है ना इसको हम टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिए हैं तो आप इसको एक बार जाकर के देख सकते हैं इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कैसे हम शॉर्ट नोट बना सकते हैं बनाना तो आपको खुद ही है मतलब हम बोलेंगे कि देखो मेरे लिए कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करता था किसी के लिए किसी का भी जब हम 2024 में देखते थे ना उस टाइम पे हमको लगता था कि हाँ ठीक है स्ट्रेटजी कैसा होता है क्या होता है लेकिन उसके बाद फिर हमको समझ में आया कि किसी का भी स्ट्रेटजी मेरे लिए काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा नीड अलग है और सामने वाला वो चीज़ नहीं समझ सकता है उसका अलग है वो अपने तरह से बताएगा वो जनरल बताएगा जैसे हम आपको बताएंगे हम भी थोड़ा जनरल ही बताएंगे हम अपने तरीके से बताएंगे कि हम कैसे किए थे लेकिन हो सकता है कि आपको वो काम नहीं आए तो आपको अपना स्ट्रेटजी खुद ही बनाना है 2-4 लोग का वीडियो देख लीजिए और लोग का मतलब जब तक आपको लगे कि हाँ जो थोड़ा अच्छा लगे वीडियो देख लीजिए उससे थोड़ा थोड़ा ले लीजिए हर एक चीज़ बट उसको मिला करके फिर आप अपना बनाइए कि उसमें हम क्या कर सकते हैं मेरा क्या गलती है हम कहाँ पे फंसते हैं तो वो सब चीज़ वहाँ पे उस पर अपने वाले में इंक्लूड कीजिए फिर जा करके वो ऐसा नोट्स बनेगा जिसको आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करके सारा चीज़ बहुत ही कम टाइम में कंसाइज हो जाएगा आपका जैसे कि फिर उसके बाद ना हम इस बार क्या किए थे ये मिस्टेक बुक में हम जैसे मेरा मिस्टेक कॉपी भी मेरे पास था बट मिस्टेक कॉपी में बहुत बड़ा हो गया था मेरे पास क्योंकि पिछले साल का भी था पिछले साल बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए थे 300 के आसपास टेस्ट दिए थे साल भर में मिस्टेक नोटबुक इस बार नहीं बनाने के बजाय ना ऐसे छोटा छोटा बनाए थे ताकि इसको हम देख पाए और नीट से पहले जब हम जा रहे थे घर से ना तो ये सब उल्टा उल्टा के जा रहे थे ये हो गया फिर हम ये वाला भी बनाए थे इसमें भी है बहुत सारा चीज़
और ये सब चीज़ ना आप एक बार देखिएगा जरूर, इससे आपको आइडिया मिलेगा। 2 चीज़ मिलेगा आइडिया। एक तो ये मिलेगा कि कैसे आखिर इसको रिवाइज करना है, मतलब कैसे बनाना है कि इसको रिवाइज कर सके। दूसरा ये आपको देखने को मिलेगा कि हम भी बहुत बेसिक से काम किए हैं, तो ये आपको बहुत सीखने मिलेगा कि चाहे वो कितना भी नंबर आज किसी का आ रहा हो ना, वो भी कभी ना कभी बहुत स्ट्रगल करता है। ज़्यादातर लोग, आप मैं जब शॉर्ट नोट को और जब इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यार इतना बेसिक चीज़ कौन लिखता है इसमें। तो हम लिखते हैं क्योंकि हम भूलते थे। तो इसलिए आप अपने हिसाब से जब बनाइएगा ना, तो उसमें वो रहेगा वो चीज़ कि कैसे तुमको याद रहे वो चीज़। वो तुम्हारे लिए पर्सनलाइज्ड होगा और वो कोई नहीं कर सकता है तुम्हारे लिए। चाहे सर नोट्स दे, चाहे कोई और तुमको कुछ बेच दे, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बेहतर है कि तुम अपने नीड्स को पहचानो, तुम अपने आप को पहचानो और उस हिसाब से बनाओ, तब जाकर के तुम्हारा बेस्ट रिसोर्स बनेगा। तो ये हो गया, जैसे कि और भी हो गया, जैसे हम दिखा देते हैं थोड़ा। ये सब चीज़ हम उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं और कुछ चीज़ बचा है उसको भी हम डाल देंगे। जैसे कि ये भी बनाए हुए थे, मतलब सारा वही है रिवीजन के लिए ही है। लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए हम इतना सारी चीज़ बनाए हुए थे और ये सब चीज़ किए थे हम। जैसे कि इसमें देखो, ये जो भी तुम्हारा वो ग्लूकोज वाला जो होता है ना, बॉन्ड C1 C4 C1 कौन सा अल्फा लिंकेज बीटा लिंकेज, ये उसके लिए है। तो इस टाइप से हर एक चीज़ मेरे पास सॉर्ट आउट किया हुआ है कि बुक में अगर जो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ की नंबर फिक्स्ड है, मतलब यहाँ से फ्री का नंबर है, इसको बस याद रखना है, तो वो सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से कर लेते थे क्योंकि हमको पता था कि अगर टफ पेपर भी आया तो उसमें ऐसा क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, ये फार्मूला बहुत बार भूलते थे। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, लेकिन पिछले बार जब क्वेश्चन आया था ना, जब हम छोड़ के आए थे, उसमें यूज़ हुआ था ये कि कॉस स्क्वायर थीटा वाला जो फार्मूला है, कॉस 22.5 डिग्री दे दिया था, जो कि कभी देता नहीं था नीट में, वो इंटेंसिटी वाला जो होता है पोलराइजर वाला क्वेश्चन। तो ये सब फार्मूला वहाँ पे काम आता है। तो इसलिए वो चीज़ हमको पता चला कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, यहाँ पे हमको ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हम अपने आप को अपने फार्मूला वगैरह को, अपने नोट्स को, सबको मॉडिफाई करते गए। और यही चीज़ आपको भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप भी यही चीज़ करिए। बदले कि किसी और का स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय अपना कोई खुद का स्ट्रेटजी बनाइए कि किस दिन उनको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेरे लिए शॉर्ट नोट क्या होगा, हम कहाँ से रिवीजन करेंगे। तो ये सब चीज़ अपना खुद का बनाइए, दूसरे का मत देखिए, क्योंकि आपका स्टोरी तभी तो अलग होगा ना। हाँ, कुछ चीज़ दूसरे का ये चीज़ जरूर देखिए कि वो अगर कुछ बता रहा है ना कि ये चीज़ मत करना, तो वो नहीं करना है। उसके अलावा क्या करना है वो आप खुद अपना देखिए और दूसरे का देख करके उसमें से कुछ कुछ सीख लीजिए, बट अपना खुद का बनाइए कि हाँ हमको ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे मेरा था कि हम जो है मतलब इस बार जेईई मेन वगैरह नहीं कर पाएंगे, फिर कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो हम वो नहीं किए। ये था कि एलन कम टेस्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत टफ होता है, मेरा नंबर कम आएगा, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, तैयारी नहीं हो पाएगा, तो हम वो नहीं किए। तो इसी तरह से आप अपना चुनिए कि हमको क्या, मेरे लिए क्या सूट करेगा। हमको पता था कि अगर हम गोल का टेस्ट देते हैं तो वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है और वो तैयारी ठीक ठाक करा देगा हमको, वो अच्छा करा देगा तैयारी। ये वाला नोट्स, शॉर्ट नोट्स वाला है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और बाकी चीज़ और बताते हैं आपको बाद में। तब तक के लिए बाय। ठीक है, पढ़ते रहिए, करते रहिए, बाय। I don't wanna let you go.